देखो, जब किसी भी एमीन को, अब सुन भी लो, किसी भी एमीन को 1 डिग्री एमीन होता है, ये होता है एल्किल एमीन कह सकते हैं, वरना एमीन को क्लोरोफॉर्म के साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ एल्कोहलिक KOH में जब किसी एमीन को क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिक KOH के साथ अभिकृत करते हैं, ये अभिकृत करते हैं, तो अब देखो बनेगा क्या, क्या पॉसिबिलिटी होती है। एक तो बनता है सबसे पहले आइसोसाइनाइड, यह है क्लोरोफॉर्म और यह है 1 डिग्री एमीन। जब किसी एमीन को क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिक KOH के साथ अभिकृत करते हैं या गर्म करते हैं तो एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है, या खाली आइसोसाइनाइड भी कह सकते हैं कि आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ तक तो हो गया। अब इसके बाद आता है कि फिर बचेगा क्या, तो अब सोचना यह है कि हमारे पास गया क्या क्या है। एक तो एक कार्बन गया, N गया, हमारे पास HCl KOH बचे हैं। क्या क्या पॉसिबिलिटी है, हमारे पास H बचा है, K बचा है, Cl बचा है, OH बचा है। ये मैं वो अभिक्रिया बता रहा हूँ कि तुम सारे जो नहीं आएगी तो तुम अभिक्रिया को हल कैसे करोगे। क्या बनेगा, HCl बन गया। बात रही बैलेंस करने की, तो सबसे पहले बैलेंस तो भाई साहब Cl करवाएगा, 3 है तो जाहिर सी बात नहीं, यहाँ 3 से गुणा हो गया, पता चला हमने तो Cl 3 किए थे, पोटेशियम 3 हो गए। अब 3 पोटेशियम हो गए, OH कितने हो गए, 3 OH हो गए, और जी H हमारे पास एक यहाँ से H खाली हुआ है, एक यहाँ से, मतलब 2 यहाँ से हुए, एक यहाँ से हुआ, एक H एक OH मिलकर एक जल बनाता है, तो 3 OH और 3 H मिलकर बना देंगे। बैलेंस देख लो फिर याद करके, 3 H ये हैं, एक 4 और 2 6, उधर देखो कितने, 3 दूनी 6, ऑक्सीजन 3 है, ये सब है, चेक कर लो इतना भी। ये सब हम रियल में एक ऐसा भी दिखा देते हैं, CHCl3 और 3KOH। जब अभिक्रियाएं समझ में आने लगती है ना तो फिर अभिक्रियाएं करते नहीं है, फिर तो उनके साथ खिलवाड़ करते हैं। और रटने वाले बेचारे पूरे साल जाड़ों में भी पसीने में रहते हैं कि हाय कैसे होंगे। फेनिल आइसोसाइनाइड, जितना अभिक्रिया याद करियो ना, याद, और 1-2 साल पहले एंटर कर लिया हो तो उससे इस टाइम आगे पूछना है अभिक्रिया कैसी होती हैं। अरे ना भैया, बड़ी भयंकर होती हैं, बहुत भयंकर। मैं तो जना कैसे कैसे करके हुआ बात, बस वही चीज़ भारी है, बाकी केमिस्ट्री तो सब ठीक ठाक है, समझ लो। और जितना समझ ली ना उसके लिए बस यही आसान लगेंगी, बाकी पीछे की चीज़ भारी लगेगी। यहाँ तक कि बर्कले हार्टले भी देखी थ्योरी लिखनी भारी पड़ेगी। अरे यार 3 नंबर में इतनी सारी थ्योरी लिखनी है विद चित्र के साथ, 3 नंबर में अभिक्रिया लिखनी है 3, समझ गए। पेन कम चल रहा है, दिमाग कम चल रहा है, और टाइम बहुत कम चल रहा है। दिमाग तो नहीं चल रहा है, समझ गए। दिमाग तो उसमें चलेगा जो सारा सारा सोच के देख के लिख रहे हो या रट के लिख रहे हैं, जैसे भी लिख रहे हैं, लिख लो इसकी हिंदी अपना आप लिखेंगे। चलो मैं बता रहा हूँ, जब किसी एमीन को क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिक KOH के साथ अभिकृत करते हैं तो आइसोसाइनाइड बनते हैं।
यह अभिक्रिया कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है। कार्बिल यह अभिक्रिया कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है। तार लो जी। तो क्लोरोफॉर्म का उपयोग जो है ना बेहोश करने में करते हैं, दवाई बनाने में करते हैं, औषधि निर्माण में, विस्फोटक पदार्थ बनाने में, के उर्वरक बनाने में, इन सब का उपयोग किया जाता है। क्लोरोफॉर्म का उपयोग करते हैं। तो अगर जो आ जाए, पहली बात तो आएंगे नहीं, अगर आ जाए तो लिख देना। इसके बाद आ जाता है DDT। हाँ जी DDT, ये वो है जो घरों में DDT छिड़कते हैं मच्छर वच्छर मारने के लिए, या पेड़ों पर DDT छिड़कते हैं। वो कहते हैं ना स्प्रो कर रहे हैं पेड़ों पर, तो वो ये होता है DDT का। हाँ जी हाँ जी ना, रासायनिक गुण खत्म हो गया तुम्हारे, नया आएंगे। हाँ हाँ कौन सा क्लोरोफॉर्म था? कार्बिल एमीन उपयोग था, उपयोग। हाँ भाई, इसका नाम बताएगा इसका? अरे अभी लिख देंगे डिफॉल्ट फॉर्म में, देख लो एक मिनट, ये अभी लिख रहा हूँ। इसका क्या नाम होगा? इसका नाम तो तुम तब बताओगे जब पहले इसका सीधे तरीके से नाम बता देते। सही देखा ये CH3CHO। अरे सारे पूरे वाले हैं भाई साहब, यहाँ कहाँ सुना है नाम? क्लोरोफॉर्म बनाने से जस्ट एक पहली अभिक्रिया थी जहाँ क्लोरल बनता है, ठीक है जी। तो लास्ट वाले अभिक्रिया से सेकंड अभिक्रिया। ऐसे भी कॉमेडी चलेगी। चलो एक सही से पढ़ जाए ना तो फिर करोगे भाई यार पढ़ गया। क्या टॉपिक चल रहा है और क्या क्या ड्रामे करने लग रहे हैं। इससे ना, इससे बना बनाया माहौल, एनवायरनमेंट जो होता है ना, वो सारा भंग हो जाता है पढ़ाई का। फिर बहुत देर बाद बच्चे का दिमाग उस तरीके से प्रिपेयर होता है पढ़ने के लिए, वरना एक बार कंसंट्रेशन टूट गई फिर तो घंटों में जाकर बनती है, फिर बनती भी नहीं है, पूरे घंटे ऐसे ही मजाकों में निकल जाते हैं। और हर किसी टॉपिक की अपनी वैल्यू होती है। कोई ढंगा पतंगा टॉपिक हो ना तो चलो ठीक है, मजाकों में ले लो। जब टॉपिक भारी 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 भरकम चल रहा हो ना तो सामने वाला बुरा लगता है, क्योंकि उसकी वैल्यू उसके सामने हल्की होती है। तो औकात में रह के और खाल में रह के रहो यहाँ, वरना चुपके से निकल लो कान दबा के। सुबह सुबह भाई साहब को अपनी मरम्मत करवाने जा रहा हूँ मेरे हाथों से। अच्छी भी लगती है, और जिस दिन हो गए ना तो भाई साहब फिर मज़ा भी आगा। देखो इधर, जब यह है क्लोरोबेंजीन, समझिए जी, क्लोरोबेंजीन है। पहले तुमने खड़ी बनाई थी, अब क्या पड़ी? क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन के दो अणु लिए जाते हैं और इसका H जो ना वो ऐसे करके दिखा देते हैं, क्योंकि H तो हर कोने पर होगा, तो यहाँ वाला ऐसे क्यों करते हैं? इसलिए बस। अब ये वाला बंद जो इससे जुड़ जाएगा, ये इससे जुड़ जाएगा, पूरी पूरी योगात्मक अभिक्रिया हो जाती है। ये क्लोरो था, यह क्लोरो था, इससे और इससे ये जुड़ गया और साथ में निकल गया जल, और जी ये बन गया DDT। इसका नाम होता है डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन DDT। अब नाम कैसा पड़ा है? डाइक्लोरो बेंजीन को फेनिल कहते हैं। फेनिल कितने? 2,
तो डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो, और 2 कार्बन के लिए 2 कार्बन के लिए एथेन। तो ये डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, ये इसका नाम होता है। हाँ, अब इसके अलावा भी इसमें एक और इसका नाम हो जाता है। ये तो एक नॉर्मल तरीके से नाम होता है। इसमें नाम हो जाता है इसका 1 और 2। IUPAC नाम बता रहा हूँ। तो जी इससे ना, इसे तुम ऐसे सोचो जैसे यहाँ क्लोरो लगा होता, तो क्या लिखते हैं हम? कुछ भी जैसा OH लगा होता है ऐसा समझ लो कि जैसे यहाँ OH लगा होता, तो कुछ भी ऐसा। तो इसके लिए OH तो चलो बाद में लगने लग पाता अपना। नाइट्रो ग्रुप लगा होता है जैसे, तो 1 पर नाइट्रो लिखते हैं हम। IUPAC नाम ऐसे लिखते हैं 1 पर नाइट्रो, और बाकी आगे को नाम चलते हैं इसके जो भी है। तो जी इसमें आ जाता था हमारे पास 1, और ये नाम आता है नाइट्रो। बाकी यहाँ आ जाता 2, नंबरिंग यार हम उल्टी कर रहे हैं, नंबरिंग 1 और 2 ऐसा हो गया, तो कोई बात नहीं। यहाँ से आ जाएगा 1, 1,1,1 ट्राइक्लोरो एथेन। यहाँ क्या 1,1,1 ट्राइक्लोरो एथेन। अब बात आती है यहाँ जो ये लगा है दूसरे नंबर पर, क्या लगा है? तो इसका नाम होता, देखो उधर क्लोरोबेंजीन तो होता है। अब क्लोरोबेंजीन कौन सा वाला? पैरा वाला भी क्लोरोबेंजीन है, ये भी है। याद रखना 2 बार क्लोरोबेंजीन है, 2 बार क्लोरोबेंजीन। तो पैरा पैराडैश, ठीक है जी। क्लोरोबेंजीन या खाली पैरा ही क्लोरो लिख देंगे हम, दोनों का पैरा पे लग रहा है क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन है कितनी बार? 2 बार। तो 2 के लिए आ जाता है 20। ये था 20 पैरा क्लोरोबेंजीन और 1,1,1 ट्राइक्लोरो एथेन। ये इसका नाम बनता है कि यहाँ से हमने पूरे के लिए, ये तो आ गया 2 बार 20 पैरा क्लोरोबेंजीन। कौन सा नंबर पाया है? दूसरे नंबर पर। और 1,1 ट्राइक्लोरो एथेन, ये इसके लिए नाम आ जाता है। तो इतना IUPAC नाम तुमसे वैसे पूछेंगे नहीं, लेकिन सिंपल से ये पूछ देते हैं कि DDT फुल फॉर्म बताओ, तो डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, ये IUPAC नाम होता है। ये इसकी अभिक्रिया है, तो हिंदी लिखेंगे इसमें। लेंगे जब हेडिंग DDT हेडिंग डालो, तो सिंपल सा लिखना था। जब क्लोरोबेंजीन को, ये देखो, जब क्लोरोबेंजीन को क्लोरल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं, गर्म का चिन्ह डालना, गर्म करते हैं, तो DDT प्राप्त होता है, जो कि एक कीटनाशक है। कीटनाशक भी है। जब क्लोरोबेंजीन को क्लोरल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो DDT बनता है। तो सही कर लेंगे 1,1,1 ट्राइक्लोरो पहला आ जाएगा, और 2,2,20 पैरा क्लोरोबेंजीन और एथेन नाम आ जाएगा। इसके वातावरण पर दुष्प्रभाव होते हैं, अच्छा नहीं होता है ये, दुष्प्रभाव होता है। तो वातावरण में को दूषित कर देता है, कि वातावरण में कीटनाशकों जितने भी होते हैं जो लाभदायक भी होते हैं उन्हें भी मार देता है। पेड़ पौधों के लिए हानिकारक होता है क्योंकि विषैला होता है ये। हाँ जी, नहीं नाम तो फाइनल बोला जाता है। क्लोरोफेनिल भी लिख सकते थे हम। पी इसलिए लिखा है क्योंकि जो क्लोरो लग रहा है वो कहाँ लग रहा है? बेंजीन के अंदर क्लोरो कहाँ लग रहा है? नहीं समझे? क्योंकि बेंजीन तो ठीक है, लेकिन क्लोरीन के लिए भी तो पोजीशन होगी ना, कहीं मेटा पे लग रहा था, ऑर्थो पे लग रहा था, कहाँ लग रहा था?
दरअसल ये कीटनाशक ऐसा होता है कि इस पर सरकार ने इस टाइम अब बैन कर दिया गया शायद, कि अब इसकी जगह दूसरे वो आ गए रसायन। वो तो कहीं भी यूज़ कर लेते हैं, अगर तुम IUPAC में लगाओगे। मैंने ये भी बोला है कि तुम पैरा की सुनो उधर, मैंने ये भी बोला था कि तुमने ध्यान से सुना नहीं कि पैरा की जगह 4 भी लिख सकते हैं। 4 क्योंकि क्रम लगाएंगे 1 2 3 चौथे नंबर बात है। हाँ, लेकिन अब इस टाइम जो है ना, ये एक साइड ग्रुप की तरह है। साइड ग्रुप का मतलब समझ रहे हो? देखो ये क्लोरो, क्लोरो का तुम साधारण नाम लिख दो या वैसे लिख दो जहाँ क्लोरो ही बोला जाता है, ऐसे इसमें भी है। इसकी पोजीशन है, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि पैरा साधारण नाम में लिखा जा रहा है, तुम्हें ऐसा लग रहा है, चलो कह रहा मैं तो अब भी कह रहा हूँ, तो तुम इसकी जगह 4 लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि ये 4 नंबर पे भी आता है, वरना पैरा क्लोरो भी है। दरअसल ऐसे क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अलग अलग बुक्स में अलग अलग होता है। कहीं कहीं पता है क्या होता है, यहाँ वी जहाँ लिखा होता है तो पैरा पैराडाइस लिखा होता है। पैरा पैराडाइस, एक पैरा इसके लिए एक पैरा इसके लिए, पैरा पैराडाइस कर देते हैं तो भी चलता है। यही कर देते हैं बहुत सारे, तो पैरा पैराडाइस डाइक्लोरो कहेंगे 4 लिख देते हैं। तो जी इसके बाद आते हैं, आज तुम्हारी ऐसी ही अभिक्रियाएं चल रही हैं जो कि अपने आप में खुद अलग से आती हैं। मतलब उसमें रासायनिक गुण तो किसी के भी हो सकते हैं। ये रासायनिक गुण क्लोरोबेंजीन का बन सकता है, कोई ये ना सोचे कि ये क्लोरोबेंजीन का रासायनिक गुण नहीं है, लेकिन माना नहीं जाता है। अपने आप में खुद इतना इंपॉर्टेंट है कि खुद अलग से आता है, कभी भी ऐसा नहीं आएगा उसके साथ में किसी के साथ ज्वाइन करके आ जाए। तो हो सकता है क्लोरोबेंजीन का रासायनिक गुण हो सकता था ये, लेकिन फिर भी नहीं किया। इसके बाद आता है BHC, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, BHC। अब देखो इधर अभिक्रिया खुद भी लिख लेना। जब बेंजीन को क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, जब बेंजीन को क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिकृत करते हैं तो ये सारे डबल बंध जो है ना, ये सब टूट जाते हैं। ये सब टूट गए। जब टूट गए तो देखो ये बंध टूटेगा यहाँ से तो यहाँ जगह खाली हो जाएगी, ये बंध टूटेगा तो यहाँ जगह खाली हो जाएगी, ये बंध टूटेगा तो यहाँ, यानी कि 6 की 6 जगह खाली हो जाती हैं और 6 की 6 जगह पर क्लोरीन जुड़ जाता है जाके। इसका फॉर्मूला अगर तुम लिखना चाहोगे ना तो पता है C6H6 तो पहले से ही था, अब Cl6 और हो गया है, और ये Cl6 और हो गया है। तो इसे कहते हैं बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। इतने नाम किसी यौगिक के तुमने देखे भी नहीं होंगे। बेंजीन ऐसा कैसा लिखा जा रहा है, हेक्सा क्लोराइड, इसे कहते हैं BHC। क्वेश्चन बेंजीन हेक्सा क्लोराइड के नाम से भी आ जाता है, BHC के नाम से भी आ जाता है, या इसे एक नाम और कहते हैं 666, ये भी आ जाता है 666। समझ लो क्यों? 3 यौगिक हैं, वो 3 तत्व हैं, तीनों 6 हैं। या इसे कहते हैं गैमेक्सिन, गैमेक्सिन, या इसे कहते हैं लिंडेन, या इसे कहते हैं, और या कहने का मतलब होता है कि नंबर ही कर देंगे 1 2 3 4 5 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। अब बेंजीन नहीं है ये, अब ये हेक्सेन समूह होता है, ठीक है जी। तो इसे बेंजीन हेक्सा क्लोराइड भी कहते हैं, BHC भी कहते हैं, 666 भी कहते हैं, गैमेक्सिन भी कहते हैं, लिंडेन भी कहते हैं, और ये इसका IUPAC नाम है। एक बार एग्जाम में भी आ रखा था कि इसका BSc का IUPAC नाम लिखिए, तो 1 2 3 4 5 6 नाम है, लिख दो। अब हिंदी में मैं लिखवाऊंगा यार, बैलेंस कर लो, इसे 3 से गुणा कर देंगे। बेंजीन सबसे बड़ी गलती जो बड़े बड़े 30 मार्क्स का करके आते हैं कि वो यहाँ डबल बंद जरूर बना देंगे, समझ गए? तो यहाँ ध्यान रखना कि हेक्सेन नाम ही इसलिए आया है क्योंकि बेंजीन खत्म हो गया।
जब बेंजीन को क्लोरीन के साथ सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अभिकृत करते हैं तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड प्राप्त होता है। एक सांस में बोल दो यार, सांस ले लियो, कभी रह जावे। बहुत सारे लोग बेंजीन के अंदर पहले से रिंग ना बना रहे होंगे, उनका पहले से ही हेक्सेन चल गया होगा, देख लियो। जहाँ छोड़ना है कभी वहाँ बना दें। $666 क्या है? गैमेक्सीन, नीचे है लिंडेन, शायद तुमने नाम सुना, लिंडेन परिक्षेपण बल। सब लोगों को लग रहा होगा सुना सा। देखो इधर अभिक्रिया, देखो इधर, अब तक तुमने की थी बूट्स अभिक्रिया, अब है बूट्स फिटिंग अभिक्रिया। जब क्लोरोबेंजीन और मैथिल क्लोराइड को सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिकृत करते हैं फिटिंग अभिक्रिया। एक सी अभिक्रियाएं हैं ये, 3 अभिक्रियाएं एक सी हैं बिल्कुल। अब तुम देख लो कैसे हैं। दोनों बेंजीन अणु होंगे, आपस में अभिक्रिया करेंगे तो ये डाइफेनिल बना देते हैं। वहाँ टालिन बना लेते हैं, वहाँ भी बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। आगे पीछे होती रहती है विक्रियाएं। देखो भाई, एक अभिक्रिया होती है उल्मान अभिक्रिया या अलमान भी कहते हैं इसे। जब क्लोरोबेंजीन को, अरे सुनो, हाँ जी हिंदुस्तान लग रहे हैं। जब आयोडोबेंजीन को तो उसके ईथर की उपस्थिति में अभिकृत करते हैं, इसके 2 अणु लेते हैं। कंफ्यूज नहीं होते ना इसमें, हर किसी को पता है कि इसमें उपस्थिति एक सी है। क्यों? बाजी सुन लो जरा, अरे इधर देख लो, इधर बोट्स फिटिंग अभिक्रिया। पहले अंतर समझ लो, इनमें अंतर क्या होता है। देखो, खाली बोट्स अभिक्रिया होती है, बोट्स अभिक्रिया एक होती है बोट्स फिटिंग अभिक्रिया और एक होती है फिटिंग अभिक्रिया। 3 अभिक्रियाएं हैं। यार क्या बता रहा हूँ, पता हो जाएगा तुम्हें क्या बता रहा हूँ मैं। क्या आदमी है यार।
दोनों एल्किल एल्किल लिए जाते हैं, एल्किल क्लोराइड तो बुट्स से अभिक्रिया होती है। अब अगर एक एल्किल क्लोराइड और एक फेनिल क्लोराइड ले लिया जाए, फेनिल को हम एआर से दर्शा देते हैं, बेंजीन वाला, तो ये बुट्स फिटिंग अभिक्रिया हो जाती है। और दोनों एरिल एरिल ले लिए जाएं तो ये खाली फिटिंग अभिक्रिया हो जाती है। दोनों एल्किल एल्किल तो बुट्स अभिक्रिया, एक एल्किल एक एरिल, बुट्स फिटिंग अभिक्रिया, और फिटिंग अभिक्रिया एरिल एरिल से बन जाती है। तो 3 अभिक्रियाएं होती हैं, तीनों शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती हैं। इन्हीं के साथ साथ एक उल्मान अभिक्रिया भी होती है। ये अल्मान वो भी शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है, बस इसमें धातु कॉपर, इसकी सोडियम की जगह कॉपर ले लिया जाता है। कॉपर चूर्ण के साथ अभी इसे गर्म करते हैं। हाँ जी, ये सब गर्म होकर बनेंगे, डाइफेनिल बन जाता है। तो अभिक्रिया तुम्हारे पास सिंपल सी है, सुन लो इधर। जब दोनों के नाम बोल देना, जब क्लोरोबेंजीन तथा क्लोरोमेथेन या मैथिल क्लोराइड को सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो टॉलुइन बनती है। यह अभिक्रिया बुट्स फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। जब क्लोरोबेंजीन को सोडियम के साथ, क्योंकि दोनों क्लोरोबेंजीन है, ऐसे नहीं बोलते हैं कि 2 क्लोरोबेंजीन 3 क्लोरोबेंजीन, ऐसा नहीं है। चाहते तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते थे जैसे हमने ये लिखा है, ठीक है ना जी। डाई क्लोरो कैसे हो जाएगा यार कलमंद, 2 से गुणा कर देंगे तो डाई थोड़ा होता है, वो तो 2 Cl आते तो डाई क्लोरो होता। तो जब क्लोरोबेंजीन को सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो डाइफेनिल बनता है। यह अभिक्रिया फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। जब आयोडोबेंजीन को कॉपर चूर्ण के साथ, ये चूर्ण होता है बारीक, शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो डाइफेनिल बनता है। यह अभिक्रिया उल्मान अभिक्रिया या अल्मान अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, जल्दी फटाफट। मैथेन के क्लोरो फ्लोरो व्युत्पन्न यौगिकों को फ्रोन कहते हैं। जो CFC होता है, इनका उपयोग हाँ जी, इसका उपयोग फ्रेश शीत को, जो कि कूलेंट वाले स्थान होते हैं, कोल्ड स्टोर, फ्रेश शीत को तथा रेफ्रिजरेटो, हाँ आयोडोबेंजीन, हाँ हाँ जी, एक सेकेंड,
यह है फ्रीऑन 12। हाँ जी। इनका उपयोग प्रेस शीत को तथा रेफ्रिजरेटो, प्रेस शीत को जो कोल्ड स्टोर होते हैं, ठंडा करने वाले स्थान। अभिक्रिया बैलेंस नहीं है, और इस अभिक्रिया को बैलेंस करने की ट्रिक होती है 32-32। हाँ जी। हाँ, क्लोराइड हो जाएगा। क्रिया नहीं किया जाता, किया जाता है। तुम्हें ना पता चलेगा, तुम तो उतार ही दोगे। देख लेना, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। और ये कौन बताएगा भाई होशियार? SbF3 का नाम Sb क्या होता है? SbF3 बता, तुम ऐसे लिखने में लग रहा हूँ। Sb का नाम होता है एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड, एंटीमनी ट्राइक्लोराइड, एंटीमनी पेंटाक्लोराइड। Sb देखने में कुछ और होता है, नाम इसका कुछ बिल्कुल ही जस्ट उल्टा होता है। एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड या पेंटाफ्लोराइड, हाँ याद रखिए, कल तुम्हारे जब तक खत्म हो जाएगा।